हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहज के माह मुक़द्दस में एक तकबीरात का हर मुसलमान को पता है कि वो पढ़ी जाती हैं 9 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक। तकबीरात तशरीक़ जिनका नाम है, और अक्सर मुसलमान नमाज के बाद उससे गफलत बरतते हैं और उसके पढ़ने से भूल की वजह से या अपनी लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा गफलत का शिकार हो जाते हैं। मर्द हो या औरत हो, तकबीरात तशरीक़ पढ़ना उस पर वाजिब है। एक मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद 9 ज़िलहज से फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक। उसकी वजह क्या है कि तकबीर तशरीक़ जो है एक तो हम पर वाजिब है इसलिए पढ़ी जाए, लेकिन चूँकि अभी हमारे पास हमारे मुल्क के मारूफ आलम दीन हज़रत मौलाना डॉक्टर नवीद अनवर साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए हैं। नायाब मस्जिद कराची लियाकताबाद के खतीब हैं, माशाल्लाह बड़ी इल्मी शख्सियत है। तो मुख्तसर आपको सिर्फ ये चीज़ बतानी है कि तकबीरात तशरीक़ तो पढ़ी जाती है आम तौर पे, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि इसका फ़ायदा क्या है और ये है क्या चीज़। मर्द हो या औरत हो, सब पर एक मरतबा पढ़ना वाजिब है फर्ज नमाज के बाद। और कज़ा नमाजों की भी आप पढ़ेंगे, जब कज़ा नमाज पढ़ेंगे तो उसकी भी एक बार पढ़ेंगे। औरत आहिस्ता आवाज में, मर्द थोड़ी तेज आवाज में पढ़ेंगे। वजह क्या है कि ये बाप और बेटे के कलिमात हैं, 2 नबियों के कलिमात हैं। और उलमा ने लिखा, जो किताब बहरुर राइक है उसके अंदर इसकी वजह तस्मिया तफसील के साथ बयान फरमाई, लेकिन उलमा ने लिखा कि जो आदमी तकबीरात तशरीक़ पढ़ने वाला है उसकी नस्ल कभी गुमराह नहीं होगी, उसकी नस्ल में कभी कोई बददीन पैदा नहीं होगा, बेदीन पैदा नहीं होगा, दीन से दूरी वाला पैदा नहीं होगा, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला पैदा नहीं होगा। वजह क्या है? फरमाया कि उसकी औलाद में दीन वाले, दीन की खिदमत वाले, कुरान और सुन्नत फैलाने वाले, इसके लिए सदका जारिया बनने वाले अल्लाह पैदा करेगा। अब ये कितनी बड़ी बात है। अगर बंदा ये चीज सामने रखे तो हर मर्द औरत पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? देखिए, असल तो ये चीज नफे को इंसान सोचता है, नफा देखता है। कहता है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह भी कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी फतह मिलने की बशारत देता हूँ। पिछली बातें जो अल्लाह ने बयान की सूरह जो है सफ के अंदर, वो फरमाया वो आखिरत की हैं, जन्नत की हैं, लेकिन दुनिया में भी तुम्हें फतह मिलेगी। तो इसलिए एक नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और एक नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम है। बहरुर राइक के अंदर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो रहे हैं। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम लेट गए, वतल्लहु लिल जबीन, उनको निकाल लिया माथे के बल। अब छुरी चलाते हुए क्या कहा जाता है? जब आप जानवर पे छुरी चलाते हैं, ज़िबा करते हैं, तो तकबीर पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर पढ़ी जाती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करते हुए अपने बेटे को तकबीर पढ़नी शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, छुरी चल ही नहीं थी। अब आप फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से बुलाया दुम्बा, मेंढा, और आपने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। फिर आपने जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो एकदम छुरी चली और हाथों पे गरम गरम खून आया। तो आपने खुशी के आलम में कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, तो आपने खुश होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब पट्टी हटाई तो वो मेंढा था और इस्माईल अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत सामने खड़े थे।
پھر آپ نے فرمایا خوشی کے ساتھ اللہ اکبر، خوشی کے ساتھ کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہ میری جان بچ گئی، اللہ نے قربانی قبول کر لی اور میری جگہ جنت کا آیا ہوا مینڈھا ذبح ہو گیا، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا یہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، اسی نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو ایک نبی ابراہیم ہے، ایک نبی اسماعیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی مانی بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی مانی اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو آدمی تکبیر تشریق پڑھتا ہے، لگاتار ناغہ نہیں کرتا اور 9 سے 13 کے تمام نمازوں میں پڑھتا ہے، اللہ اسے اپنی اطاعت والا بنا دیتے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 32 پشتوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ 32 پشتیں ہیں، 32 پشتیں۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی فرماتے ہیں، ہمارے نبی کہ میرے باپ عبداللہ سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بدکار ہو، جو نسل جس کی غلط ہو چکی ہو، بلکہ اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ تو علماء نے لکھا کہ جو تکبیرت تشریق پڑھتا ہے اللہ اس کی نسل کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں، کیونکہ نسبت کس سے ہوئی؟ 2 نبیوں سے۔ اب آپ چاہتے ہیں اولادوں میں دینداری ہو، آپ کے گھر میں دینداری ہو، تکبیر تشریق پڑھیں، تو یہ پڑھنے سے گھروں میں دینداری آئے گی، گھروں میں جو ہے ماحول اچھا ہوگا، اور آپ کو اطاعت الہی کا پھر واجب ہے اس کو پڑھنا، اور اس میں توحید ہے، انسان کے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔